माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो निर्णय दिया है और बाध्य किया है केंद्र सरकार को और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रशासन को कि वे जनता की अदालत में सब बताएं कि किस पार्टी को कब कितनी राशि बॉन्ड में मिले। हम उन्हें बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपकी निष्पक्षता इससे प्रमाणित होती है कि सरकार छुपाना चाहती थी लेकिन आपने उन्हें बाध्य कर दिया। हम आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। अब मुख्य लड़ाई जो है लोकतंत्र बचाने की है, संविधान बचाने की है। और चूंकि भाजपा मांग कह रही है कि हम लोग 400 पार करेंगे, अब 400 पार करने का उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान को खतरा है, आरक्षण को खतरा है, SC, ST, OBC को खतरा है। इस मामले में आपको सब देख लेना चाहिए और इसलिए हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि अभी भी समय है, क्योंकि बैलेट पेपर से आसानी से चुनाव हो सकता है, क्योंकि बैलेट पेपर छपना जिले में हो जाता है और बैलेट बॉक्स भी जिले में बन जाएगा और डेट ऑफ विड्रॉल के बाद ही बैलेट पेपर छपता है, तो बड़ी आसानी से बैलेट पेपर चुनाव किया जा सकता है। और जितना सरकार का खर्चा EVM से होता है उसका 50% कम खर्चे में बैलेट पेपर चुनाव हो सकता है। अभी कहते हैं बहुत टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ये कहीं नहीं लिखा है कि 14 टेबल पर ही काउंटिंग होना चाहिए। आप हर असेंबली पे 50 टेबल लगा दीजिए, 100 टेबल लगा लीजिए, 3 राउंड में पूरा चुनाव का नतीजा आ जाएगा। तो इसलिए हम अनुरोध करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि EVM के मसले पर, चुनाव की प्रक्रिया पर जो संदेह लोगों का है उस पर आप जरूर गंभीरता से ध्यान दें। माननीय उपाध्याय जी, 400 पार का नारा बीजेपी का है, तब इनको दिक्कत क्या है बैलेट से चुनाव कराने का? जब जनता इनके साथ में है तो इनको खुद ही कह देना चाहिए कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जनता इनके साथ में नहीं है। मशीन की चोरी से जीतेंगे, ये मशीन की सरकार होगी। और जैसा माननीय दिग्विजय जी ने कहा, इसके बाद चुनाव नहीं होगा। अनंत कुमार हेगड़े ने कह भी दिया कि 400 पार हमें इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। तो अगर वो नहीं हो सकता तो वीवीपैट की जो पर्ची है मतदाता के हाथ में दीजिए, डब्बे में डाल दे, उसकी काउंटिंग हो जाए। वरना ये कहेंगे कि ये फर्जी है और ये रिगिंग के द्वारा ये जीतने की पूरा योजना है और मोदी जी का कोई ऐसा डंका नहीं बज रहा है। इतना बेरोजगारी, महंगाई है। बीजेपी 400 पार कर रही है। अच्छा। कह तो रहा हूं नहीं है, वो तो EVM की ताकत से है। वरना तो बैलेट पेपर से चुनाव करा दें या वीवीपैट के 100% गिनती करा दें। नहीं है 400, ये सरकार नहीं बना पा रहे।